हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू भाई आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जो है क्या है प्राचीन साहित्य कला से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके हमने 14 क्वेश्चन कल किए थे और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं। जो है हम इस बुक को स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट तक इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपनी स्टडी की तरफ। तो पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो जो है क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 15। उससे पहले के क्वेश्चन में आपके प्राचीन साहित्य कला से संबंधित पहली वीडियो में मैं आपको डाल चुकी हूँ। आप जाके वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम कि वैदिक साहित्य में धातु क्रमार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन है विश्वकर्मा, बी ऑप्शन है इंद्र, या त्वष्ट, या सूत्रधार। तो आपको बता दें कि जो धातु क्रमार के रूप में जाने जाते हैं वैदिक साहित्य में, तो कौन जाने जाते हैं? तो ये आपके विश्वकर्मा जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? विश्वकर्मा जाने जाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं कि वैदिक साहित्य में धातु क्रमार के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपके विश्वकर्मा जाने जाते हैं। और जो हम अपने प्राचीन ग्रंथ उपनिषद जैसे पुराण आदि का अगर अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही क्या है, विश्वकर्मा जो है एक शिल्पी के रूप में ये इन्हें जो है विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान के कारण ही नहीं, मानव अपितु देवगणों द्वारा भी इन्हें पूजित और ये वंदित हैं। अब आगे क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जो भगवान विश्वकर्मा है, भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में जो इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया था। अब आगे है कि जो पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान का निर्माण तथा जो सभी देवी देवताओं के भवन हैं और उनके जो दैनिक उपयोग होने वाली वस्तुएं जो हैं वो भी किसके द्वारा ही बनाई गई थी? तो विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी। और जो कान का कुंडल, मतलब कर्ण का जो कुंडल होता है, और विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र होता है, आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान का जो ये चक्र है और शंकर भगवान का जो त्रिशूल है, ये जो आप शंकर भगवान का त्रिशूल है, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है? और यमराज का कालदंड जो है ये भी विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। देखिए, जहाँ से मैं आपको जानकारी नहीं है वहाँ से मैं आपको बताती चलूँगी, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर भी क्या है, हमारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो देखिए, वैसे तो मेरे इसमें क्वेश्चन थोड़े ही आपको मिलेंगे, लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्शन के भी क्वेश्चन मिला के चलें तो आपके कम से कम 40 क्वेश्चन के लगभग आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसीय वस्त्र होते हैं, कोसीय वस्त्र क्या होते हैं? ऊनी होते हैं। ऊनी, रेशमी या सूती, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि कोसीय वस्त्र जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? रेशमी होते हैं। कौन से होते हैं? रेशमी वस्त्र होते हैं, जो कि कोसिया किड से ये कोशिका एक प्रकार का क्या है, प्राचीन रेशम है, जिसकी एक जंगली किस्म से ये जो है वस्त्र प्राप्त होते हैं। अब आगे है जो भारत और चीन है, इसमें क्या किया जाता था कि भारत और चीन में दोनों में घरेलू और गैर पालतू, मतलब कि जो जंगली रेशम के रूप में इसको जाना जाता है। और रेशम भारत और चीन दोनों में क्या किया जाता था? रेशम का उत्पादन यहाँ पर किया जाता था। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अब जो रेशम की बुनाई का उल्लेख है वो भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्याकरणविद ने कोसे को विशेष रूप से विकार के रूप में परिभाषित किया, जो कोश का एक उत्पाद है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो रेशमी कपड़ा है, शतपथ ब्राह्मण कुसा एक रेशम कीट से प्राप्त रेशम की एक किस्म को संदर्भित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? कुशवरी, जिसे कुशवरी और या कुशवरा इसे कहा जाता है। और ये जो रेशम है ये कहाँ पर उगाया जाता है? तो रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है वो बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। कहाँ पर पाला जाता है? बेर के पेड़ों पर ये पाला जाता है। अब देख लेते हैं आगे हम क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताया करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरी क्लास को कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपका ए ऑप्शन है उपयोगी कला या व्यवसायिक कला, काव्य कला,
संगीत कला या नाट्य कला। तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कौन सी कलाएं करती हैं? उपयोगी कला ये जो होती हैं वो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अब आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि जो उपयोगी कला है आजकल प्रायः शिल्प एवं क्राफ्ट के कार्यों को कला शब्द से संबोधित किया जाता है। मतलब जो उपयोगी कला है उसके जो कार्य होते हैं उस शिल्प एवं क्राफ्ट के, उसे भी क्या है कला शब्द से ही संबोधित किया जाता है। जैसे चर्म कला, काष्ठ कला, पुस्तक कला इत्यादि जो होती हैं ये भी क्या होती हैं? उपयोगी कला ही होती हैं। उपयोगी कला या टेक्निक निर्माण शिल्प कौशल जैसे व्यवहारिक विषयों के कौशल और विधियों से संबंधित हैं। यह वाक्यांश जो है अब क्या है फैशन के बाहर हो गया है, लेकिन इसका जो उपयोग है विक्टोरियन युग के दौरान और पहले प्रदर्शन कला और ललित कला के विलोम के रूप में भी किया जाता था। अब आगे है कि मानव शिल्प के दो भाग हुए। मतलब जो मानव शिल्प है कला है उसके दो भाग हुए थे। एक था चारुशिल्प अर्थात ललित कला, दूसरा था कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला। आपको जान लेना है कि जो शिल्प है शिल्प के कितने भाग हुए? दो भाग हुए। कौन कौन से? चारुशिल्प और कारुशिल्प। चारुशिल्प किसे कहा गया? ललित कला को कहा गया। और कारुशिल्प किसे कहा गया? तो उपयोगी कला को ही कहा गया। तो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देखिए कि यूरोप में इन्हें क्या कहा जाता है? तो यूरोप में इन्हें कलाओं को फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट्स कहा गया है। और जो उपयोगी कलाएं होती हैं उन्हें यूरोप में क्या कहा जाता है? उदार कलाएं भी कहा जाता है। तो आपको ये टॉपिक भी ध्यान कर लेना है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उपयोगी कलाओं को यूरोप में क्या कहा जाता है? उदार कलाएं भी कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र या नाट्य शास्त्र? तो मैंने आपको बताया था जो रस सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ है वो कौन सा है? आपका नाट्य शास्त्र हो जाएगा। नाट्य शास्त्र जो है प्रथम शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें कि भरत मुनि ने 8 रसों को इसमें बताया है, 8 रसों को बताया है। और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भी किसमें किया गया? आपके नाट्य शास्त्र में ही किया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी बता दिया है। अब कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? कि कला में चित्रकला को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है अग्नि पुराण में दिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, ब्रह्म पुराण में या गरुड़ पुराण में? तो जो चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस में दिया गया है? तो वो चित्रसूत्र में दिया गया है। चित्रसूत्र में आपको ध्यान रख लेना है इस। अब आगे है कि कलाओं में चित्रकला को जो स्थान दिया गया है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है कि चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे कलानाम प्रवरम चित्रम। इसके अतिरिक्त शिल्प तथा कला विषयक सामग्री का जो भंडार है अन्य जो पुराण है उनमें भी देखने को मिलता है। जैसे कि अग्नि पुराण है, हरिवंश पुराण है और पद्म पुराण है। इनमें भी क्या है जो है चित्रकला के बारे में यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब आपको बता दें कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये 6वीं सदी ईस्वी का ग्रंथ है। कब का है? ये 6वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र है यह भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। अब चित्रसूत्र का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने किया था? तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले अनुवाद स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टेला क्रैमरिस के द्वारा। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्यायों में विभक्त है। और चित्रसूत्र में भी रस कितने बताए गए हैं? तो यहाँ पर 9 रस बताए गए हैं। और यहाँ पर जो चित्र बताए गए हैं तो चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में 4 प्रकार बताए गए हैं चित्र के। जो कौन कौन से हैं? सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। आपका ध्यान रख लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन है उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र है, संगीत है, मूर्ति है या नृत्य है? तो हम आपको बता देते हैं कि जो इनमें से जो भिन्न है कौन सा है? तो आपका जो चित्र है, मूर्ति है और नृत्य है आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये दृश्य कलाओं के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? दृश्य कलाओं के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि आपका संगीत जो है, संगीत किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो आपके श्रवण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आपका संगीत आपका
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि जो दृश्य श्रव्य कलाएं हैं, जो रसास्वादन में सहायक इंद्रियों के आधार पर भी कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। जिन कलाओं के संवेदन जो है श्रवण इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, मतलब जो सुने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रव्य कहा जाता है। जबकि जो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका काव्य हो गया, गीत और वाद जो है आपके क्या हो जाएंगी? ये आपके श्रव्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले कलाएं हो जाएंगी। अब जो है नेत्र इंद्रियों द्वारा जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे? आपके चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, नृत्य जो है इसी वर्ग में रखे गए हैं। किंतु जो है नृत्य में एक अन्य अनुभव भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो हमारी मांसपेशियों की गति से क्या है? संबंधित है। अतः नृत्य कला का सबसे अलग इसमें क्या है? एक विशेष ये इसका वर्ग बन गया है। अब आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला का नहीं है? तो आपकी जो प्लास्टिक कला है, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला या संगीत कला, तो आप सभी भी इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लास्टिक कला आपकी नहीं है वो कौन सी नहीं है? संगीत कला आपकी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टिक कला कला के रूप है। क्या है? प्लास्टिक कला जो है किसके रूप है? ये कला के रूप में है, जिसमें क्या है? मूर्ति कला, चीनी मिट्टी के बर्तन की चीज़ें जैसे मोल्डिंग हो गया, मॉडलिंग द्वारा जो है प्लास्टिक माध्यम का भौतिक हेरफेर इसमें शामिल है। साहित्य और संगीत के विपरीत सभी दृश्य कलाओं जैसे पेंटिंग हो गया, मूर्ति कला, फिल्म और फोटोग्राफी के लिए जो है ये प्लास्टिक कला शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कला में उपयोग के लिए सामग्री जो होती है संकीर्ण परिभाषा में वे शामिल हैं जिन्हें नक्काशीदार या आकार दिया जा सकता है, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कंक्रीट, कांच या धातु जो है ये सभी इसके क्या हैं? सामग्रियां हैं जो प्लास्टिक कला के अंतर्गत उपयोग की जाती हैं। और जो मूर्ति कला का वह रूप है, जो मूर्ति कला कैसी होती है? तो आपकी ये त्रिआयामी होती है। जबकि आपकी चित्रकला कैसी होती है? चित्रकला आपकी टू डायमेंशनल होती है, दो आयामी होती है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ था? तो आप सभी, आसान सा क्वेश्चन है, तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि कला शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो ऋग्वेद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद जो है ये जो है सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद जो है क्या है? सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त दिए गए हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त दिए हुए हैं। अब आगे है ऋग्वेद को जो इतिहासकार हैं हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक का उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं, जो यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में ही बनी हुई है। अब आगे है कि ऋग्वेद जो है ये विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। कहाँ का? विश्व का। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो आपके 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब आगे है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी बताई गई है? यहाँ पर सिंधु नदी बताई गई है। और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी बताई गई है? तो सर्वाधिक पवित्र नदी आपकी सरस्वती बताई गई है। जबकि सरस्वती का उल्लेख कई बार हुआ है तथा गंगा का प्रयोग यहाँ पर एक बार किया गया है और यमुना का प्रयोग जो है आपका 3 बार हुआ है। देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। पहले टीजीटी के एग्ज़ाम 2021 में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा गया था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए अब आगे है कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 24 बार यहाँ पर कृषि का उल्लेख किया गया है। अब आगे है कि उपयोगी कला का संबंध है। तो उपयोगी कला का संबंध आपको पता है कि उपयोगी कलाएं कौन सी होती हैं? जिनसे हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति
की जाती है, तो आपकी मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला या आभूषण कला। तो आपकी जो उपयोगी कला हो जाएगी, आपकी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आभूषण कला। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आगे है कि कला जो है कितने भागों में, कला को 2 भागों में बांटा जाता है, ललित कला और उपयोगी कला। जो ललित कलाएं होती हैं, इनमें क्या किया जाता है कि जो सौंदर्य और अभिव्यंजना जो होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। और जो उपयोगी कलाएं होती हैं, उपयोगी कला उन्हें कहा जाता है जिन्हें जो उपयोगिता का ध्यान रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपयोगी कलाएं कहा जाता है। अब आगे है कि उपयोगी कलाओं को ही प्रायः शिल्प भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिल्प भी कहा गया है, किंतु शिल्प जो है वस्तुतः कला आकृति की रचना से संबंधित पक्ष है। किससे संबंधित पक्ष है? तो ये कला आकृति की रचना से संबंधित पक्ष है, जो कि ललित कलाओं में भी है और उपयोगी कलाओं में भी है। अब आगे है कि उपयोगी कलाएं वे कलाएं हैं जिनका प्रधान लक्ष्य क्या होता है? उपयोग होता है, जैसे कि बढ़ाईगिरी, सुनारगिरी, और इन्हें निम्न कलाएं भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि उच्च कला और निम्न कला आपको किसे कहा जाता है, कि निम्न कलाएं किसे कहा जाता है? तो निम्न कलाएं आपकी उपयोगी कलाएं कहलाएंगी, जबकि उच्च कलाएं आपकी कौन सी कहलाएंगी? आपकी ललित कलाएं कहलाएंगी। तो उच्च कलाएं और निम्न कलाओं में से चित्र, मूर्ति एवं वास्तु कलाओं को उच्च कला कहा जाता है, जबकि कसीदाकारी, आभूषण, पात्र, खिलौना, बुनाई को हम क्या है? निम्न कलाओं में रखते हैं। अब है कि पाणिनि द्वारा शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? ललित कला के लिए, उपयोगी कला के, चित्रकला के लिए, उपयोगी कला के लिए, या ललित कला उपयोगी कला दोनों के लिए किया गया? तो आपको बता देते हैं कि जो शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है वो ललित कला एवं उपयोगी कला दोनों के लिए ही किया गया है। आगे है तो पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? विनय पिटक है, प्रश्न व्याकरण सूत्र है, या कल्प सूत्र है, या अष्टाध्यायी है? तो आप सभी जानते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ है वह आपका कौन सा है? विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक ये क्या है? पाली भाषा में रचित प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। अब है जो पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? आपका विनय पिटक है। कौशल राजा जो प्रसेनजीत थे, उनके प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्र संग्रहालय की चित्रागार की गई है। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि उस युग में चित्रकर्म को आजीविका का साधन माना गया है। अब जातक में चित्रकर्म, शैली तक अथवा शेखरा, खियन, सिप्पा में थंका लगाने की कला का उल्लेख है। अब जयमंगला का लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि जयमंगला का लेखक कौन है? आपके यशोधर पंडित हो जाएंगे। यशोधर पंडित क्या है? आपके जयमंगला के लेखक हैं। अब वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो आपको भी पता है, आसान सा क्वेश्चन है। तो जो वात्स्यायन है, वात्स्यायन के